बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत आफियत से होंगे। और आप जैसे कि जानते हैं कि मेरा ये चैनल इन्फॉर्मेशन पर होता है और मेरी कोशिश होती है कि हर बार आपको नई से नई इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो आज का जो मेरा मौजू में है, इसमें जाने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके पास अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आ सकूँ। इससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा और क्या कहते हैं, मेरा हौसला बढ़ेगा कि लोग मेरी बातें सुन रहे हैं। तो लिहाजा आज का जो मेरा मौजू है वो 3 चीज़ों पर है: चॉकलेट, मिर्च और केला। सबसे पहले हम चॉकलेट पे बात करते हैं। आपने अक्सर चॉकलेट खाई होगी क्योंकि हर इंसान को ये काफ़ी पसंद है। तो जब हम चॉकलेट लेते हैं तो कई बार हम ये देखते हैं कि इस चॉकलेट पर एक सफ़ेद रंग की तय होती है। तो हम दुकानदार से कहते हैं ये चॉकलेट ख़राब हो गई है, लिहाजा हम उस चॉकलेट को फेंक देते हैं। मगर हकीकत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस चीज़ को जर्मनी के साइंसदानों ने प्रूफ किया है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी एक्सरे मशीन ली और क्या कहते हैं चॉकलेट पर इसके साथ उसकी तस्वीरें लेकर ये देखा कि क्या वजह है कि कहते हैं चॉकलेट पे ये सफ़ेद रंग की तय क्यों आती है। तो उन्होंने ये पता चला कि चॉकलेट इस वजह से इस पर तय आती है कि जब हम इसको मुनासिब दर्जा हरारत पर नहीं ना रखते तो चॉकलेट जो होती है ना, इसकी जो इसमें चिकनाई होती है वो फूल कर ऊपर बाहर आ जाती है और दरारें पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि चॉकलेट ख़राब हो गई है और हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये चॉकलेट जो है ना वो अपनी हिफाजत नहीं खोती। इसका तरीक़ाकार सिर्फ यही है कि हम चॉकलेट को रिकमेंडेशन के मुताबिक, यानी हम इसको 14 से लेकर 18 सेंटीग्रेड पर रखेंगे तो उम्मीद है कि ये कभी भी चॉकलेट ख़राब नहीं होगी और ना कभी आप इसको फेंकेंगे। और ये कि जो सफ़ेद इस पर तय आती है, इससे चॉकलेट की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आता, लिहाजा आप बेखौफ इसको चॉकलेट को खा सकते हैं। और दूसरी मेरी इन्फॉर्मेशन है मिर्च। मिर्च हर जगह हर घर की एक ज़रूरत है। कुछ हम जो मिर्ची होती हैं वो क्या कहते हैं ना, हम उसमें डालते हैं, कहते हैं ना, खाने में डालते हैं। और कुछ लोग वैसे ही जब शरारत में आए होते हैं आपस में दोस्त बैठ कर शर्त लगा लेते हैं और कहते हैं कि कौन ज़्यादा मिर्चें खाएगा। तो शर्त जीतने की खातिर ना कई दोस्त आपस में ना मुकाबला करते हैं। तो मुकाबला करने के बाद नतीजा ये होता है कि कहते हैं ना कि वो इंसान जो ये मिर्च खाता है ना, उसकी ज़ुबान पर इंतहाई जलन का एहसास होता है। और ये जलन होती क्यों है? वो जलन इसलिए होती है कि अल्लाह ताला ने मिर्च में एक कैप्सिन नामी अज्जा होता है जो हमारी ज़ुबान के मसामों पर जाकर बैठ जाता है और इसकी एक लेयर बैठ जाती है। तो उस जब हम ये कहते हैं महसूस हमारी ज़ुबान करती है कि बहुत ज़्यादा मिर्ची हैं, तो हम फ़ौरन इसको क्या करते हैं कि पानी की तरफ दौड़ के जाते हैं और पानी पीते हैं। मगर पानी इसका हल नहीं भाई, क्योंकि पानी जो है ना वो अंदर चले जाता है और इसकी तय जो चिकनाई वाली होती है कैप्सिन की, इसको खाड़ नहीं सकता। तो लिहाजा इसका हल ये है, साइंसदानों ने निकाला कि अगर हम बर्फ़ के टुकड़े लेकर ज़ुबान पर रख देना तो जो ज़ुबान के मसाम होते हैं वो उससे सुन्न हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो क्या कहते हैं ना ये जलन की कैफियत होती है उसमें कमी आ जाएगी। या दूसरा हल ये है कि हम क्या कहते हैं ना ब्रेड इस्तेमाल करें। ब्रेड जो होती है ना, इसकी जो तय होती है वो क्या कहते हैं ना, वो जाके ना ज़ुबान पर जब बैठती है तो वो इसके अज्जा जो होते हैं ना कैप्सिन को उसको उठा लेते हैं। और तीसरी, अल्लाह पाक ने दूध में एक ऐसी चीज़ पैदा की है, उसे हम कहते हैं अज्जा होता है कैसियन। कैसियन जो होता है ना वो ऐसा मरकब है को जो कैप्सियन को अपने में जज़ब कर लेते हैं। लिहाजा अगर आपके साथ भी कभी ऐसा मसला आए तो आपने फ़ौरन क्या कहते हैं या तो बर्फ़ के को यूटिलाइज़ करना है या फिर आपने डबल रोटी या दूध या दही का इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से आपकी ज़ुबान पे जो ये जलन का एहसास है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और तीसरी मेरी जो इस वीडियो में आखिरी बात है वो केले के मतलब है। केला एक ऐसी चीज़ है जो तमाम दुनिया में वाफर मकदार में पाया जाता है और हर मौसम में पाया जाता है। और केले की फ़ायदे सब लोगों को पता है कि इसकी बहुत ज़्यादा है। ख़ासकर जो कमज़ोर हजरात हैं उनके लिए इंतहाई मुफीद है, क्योंकि कमज़ोर हजरात अगर केले का इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है ना उनकी सेहत में भी फ़र्क पड़ता है और वज़न भी उसका इंक्रीज़ होता है।
लिहाजा आपने जब देखा होगा कि हम कई बार जब केले का छिलका उतारते हैं ना भाई, तो उसमें हमें एक सफ़ेद रंग की तार नज़र आती है या हमसे सफ़ेद धागा बोलते हैं, तो अक्सर हम उसको केले के साथ उतार देते हैं। हालांकि अल्लाह पाक ने इसको हम बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद का है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो इस फल को ना ग़िज़ाई पहुँचाती है। इसको हम फ़्लोम कहते हैं, क्योंकि फ़्लोम जो होता है ना, फ़्लोम बंडल, इसका काम ये होता है कि कहते हैं ना कि ये पौधे से ग़िज़ाइयत लेके, न्यूट्रिशन लेके फल तक पहुँचाता है। और इस फ़्लोम बंडल में अल्लाह पाक ने विटामिन ए, विटामिन B3, फास्फोर और पोटेशियम नहायत बड़ी मकदार में रखी हुई है। लिहाजा हमें चाहिए कि इसके ये फ़्लोम बंडल है, या जिसे हम तार या सफ़ेद धागा कहते हैं, इसको ना तारें, इसको यूटिलाइज़ करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने इसमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ना ग़िज़ाइयत रखी है, इसमें विटामिन रखे हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। और इसका काम ही बेसिकली ये होता है कि पौधों से क्या कहते हैं ना अज्जा मरकब लेकर क्या कहते हैं ना उसकी जो ग़िज़ाई ज़रूरत थी फल को उस तक पहुँचाना होता है, और ये कई फलों में इस्तेमाल होता है। लिहाजा ये मेरी आज की इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप तक पहुँचाई। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लिहाजा आपसे फिर एक दफ़ा यही गुजारिश है कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे पास इतने वसाइल भी नहीं हैं कि मैं जदीद से जदीद जो आजकल व्लॉगर इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे पास एक कैमरा है मोबाइल वाला, वही मैं यूटिलाइज़ करता हूँ। ना मेरे पास क्या कहते हैं ना कोई पीछे क्या कहते हैं ना वो ग्रीन बैकग्राउंड लगाने के लिए है, ना मेरे पास अभी इतने पैसे हैं कि मैं कहते ऐप डाउनलोड कर कर इसको मैं कहते वाटर मार्क या दूसरी चीज़ें या बैकग्राउंड चेंज कर सकूँ। लिहाजा अभी मैं सीखने के प्रोसेस में हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को पसंद करेंगे और शेयर करेंगे। लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके पास मज़ीद अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ।